अस्सी बरस की आव में सोवत गई 40। 12 बालपणा गई, बाकी 18 20। बाकी 18 20 पछाड़ी 12 बूढ़ो। 16 में सगराम त्रियाने भावे रूड़ो। ताते भजिए राम को संत चरण धर शीस। 80 बरस की आव में सोवत गई 40। 80 बरस की आव में सोवत गई 40। हम कहने को कहते हैं कि हमारी उम्र 100 साल है। क्या 100 साल कोई जीता है? बहुत मुल्क एक आधा बिरला। सरासरी साधारण हमारी सबकी आयु है 80 बरस की। अब 80 बरस में 40 बरस गए सोने में। सोने में 40 बरस निकल गए। हमारी आयु कितनी अब? 40 बरस। 40 तो गई सोने में। राजस्थान में एक कहावत है, दसा डावड़ा बिसा बावड़ा, तीसा तीका 40 पाका। दसा डावड़ा बिसा बावड़ा तीसा तीका और 40 बावड़ा 50 पाका, 60 नाठा। अब आया 70, नहीं कोई उसका मित्र। फिर आई 80 में गाड़ी फंस गई। ये है हमारा जीवन का सारा, क्या कहते हो, अपनी तो गाड़ी फंस रही। हमारी सारी किताब। दसा डावड़ा का मतलब 10 साल में हम बालपना रहता है। बड़े मजे से वो 10 साल हमारे निकल जाते हैं हंसी खेल में। बिसा बावड़ा 20 साल आते आते बावड़ा हो जाता है, जवानी आती है। फिर उसकी कर देते हैं शादी। शादी में 5-10 साल निकल जाते हैं। फिर 30 साल में होते हैं बच्चे, लड़का लड़की तीसा तीका। अब वो बच्चों के बारे में सोचता है, उनकी परवरिश में, उनको पढ़ाने में तीसा तीका। फिर आया 40 चौका। आदमी 40 साल की उम्र में अपने बच्चे के लिए कमाने की सोचता है। 40 साल की उम्र में वो अपना घर बार बनाता है। 40 साल की उम्र में वो खेती बाड़ी लेता है, दुकान डालता है, क्योंकि अब उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि घर में बहुत बड़ा गुरु है। घरवाली सुधरने नहीं देती। ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा कैसा चलेगा? कुछ न कुछ बच्चों के लिए करो। 40 चौको। फिर कमाते कमाते बच्चों के बारे में सोचते सोचते कब 50 बरस हमारे पूरे होते हैं पता नहीं लगता।
50 पाको, बाल पकने लगते हैं। फिर आया 60, देखो क्या हालत होती है फिर 60 वर्ष में। 60 वर्ष में उसको नाठा, मतलब उसकी बातों को कोई मानता नहीं है, उसको कोई बुलाता नहीं है, उसकी कोई सलाह लेता नहीं है। जगह जगह उसको अवहेलना होती है। अपने ही घर में जे घर उसने बनाया, जे घर के लिए पूरी जिंदगी उसने लगा दी, वहाँ उस घर में उसकी हालत होती है। बुढ़ापे में आदमी जब एक जगह बैठ जाता है तो वो चुपचाप नहीं बैठता, कुछ बोलने लगे तो जाके चला जाता है, ऐसा उसको बुलाता ही नहीं, ऐसा करता है। न सुनाई देता है मगर वो चुप नहीं बैठता, उसको लगता है कि मुझे ये टाल रहे हैं, अब मेरी इनको कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक सामान के जैसे घर के बाहर ये लोग रख रहे हैं। तो वो अपने आप को और घर का मालिक समझते हुए क्या बात कर रहे हैं वहां जाके बैठ जाता है। वैसे घर में, गांव में बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बहुत काम का है। एक गांव में एक लड़के के लिए लड़की देखने गए दूसरे गांव में, लड़की पसंद आ गई, फिर लड़की वाले भी आए लड़के का घर देखने के लिए, उनको भी पसंद आ गया। अब दोनों में हो गई सगाई, संबंध उनका पक्का हो गया, शादी की तारीख तय हो गई। फिर समय पर लड़के वाले आए दूल्हे को लेकर। गांव के बाहर में एक नदी थी, वो नदी पे आके सब रुक गए, क्योंकि जब शादी तय हुई तो उन्होंने अपना एक शादी में एक अट रखी थी। अट समझते हो ना? हाँ, कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, हमारा ये कहना है, तो शादी में आओ। उन्होंने कहा था कि शादी में कोई बूढ़ा आदमी नहीं चाहिए, सभी जवान चाहिए, धोती वाला नहीं चाहिए, धोती वाला नहीं चाहिए, एक भी बुढ़ा दिखना नहीं चाहिए। अगर बुढ़ा दिखेगा शादी कैंसल, हम सबको देखेंगे। एक भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी कैंसल, बोलो मंजूर है तो आओ। अब ये कहने लगे लड़की अच्छी है, खानदान अच्छा है, लोग अच्छे हैं, नहीं ले जाएंगे, वैसे भी बूढ़े का काम क्या, घर में ही ठीक है। अब घर में 2 4 5 बूढ़े थे, उनको समझा दिया गया कि भाई लोग ऐसे मिले हैं और वो नहीं चाहते कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग शादी में आए, तो आप जिद मत करना, रुक जाना। मगर लड़का का नाना मान ही नहीं रहा था, मैं तो जाऊंगा, मैं मेरे पोते की शादी में जाना है, मुझे देखना है, चाहे आप मुझे कैसे भी ले जाओ, चाहे तुम्हारी शादी हो न हो, मुझे परवाह नहीं, मुझे तो जाना ही है। फिर सबने मिलके उसको छुपा के लेके गए डिक्की में, डिक्की में कहो, गाड़ी में कहो, कुछ भी। अब फिर वो आ गए, सब आते ना स्वागत के लिए, शगुन का नारियल कपड़ा लेके सारे वधू वाले आ गए। कोई बूढ़ा तो नहीं साथ में, तो नहीं बोले, देख लो चाहे आप, जितने आया सब जवान लोग हैं। अच्छा, तो अब हमारी एक और अट है। अब क्या अट है? अब ये है कि ये जो नदी बह रही है, ये नदी को दूध की नदी कर दो। क्या कहा?
ये जो नदी बह रही है पानी की, अब पानी के बदले दूध बहना चाहिए, ये तुम करो। वो बोले अब कैसे होगा, वो हमें पता नहीं, नहीं तो हम शादी नहीं करते, वापस जाओ यहीं से। अब बहुत देर तक बारात को मंडप में बुला नहीं रहे थे, तो अंदर से नाना कहता है क्या हुआ, तो कहने लगे कि ये लोग कहते हैं कि नदी को दूध की कर दो। अब इतना दूध कहाँ से लाए। नाना ने कहा कुछ दूध लाने की जरूरत नहीं, उनको तुम हो बोल दो, उनको बोल दो कि हम नदी दूध की करने के लिए तैयार है। किसने सलाह दी? नाना ने। अच्छा कैसे करेंगे दूध की? मैं कहता हूँ ऐसा करो, उनको कहो कि पहले ये नदी खाली कर दो, इसमें जो पानी है इसको तुम बाहर निकाल दो। तुम नदी खाली करोगे तब हम दूध की उसमें बना देंगे, हम तैयार हैं। हम कहीं से भी दूध लाएंगे, दूध की नदी हम बहती आपको दिखा देंगे। केवल हमारी भी कुछ बातें आपकी माननी पड़ेगी कि आप नदी के पानी को नष्ट। अब वो हो गए परेशान, पानी को कैसे निकाले। फिर सोचते सोचते कहने लगे कोई न कोई बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ आया है, तुमको ये बताया किसने, ये आइडिया तुमको दी किसने। अब हम तो परेशान हो गए, पानी कैसे निकाले, बहता पानी कोई निकाल थोड़ी सकता है नदी का, और तुम कहते हो कि पानी निकाल के नदी को सूखी करो, हम दूध की कर देंगे। तो लड़की वाले ने कहा कि पानी हम नदी का नहीं निकाल सकते, उसको नहीं सुखा सकते, मगर बारात में जरूर कोई बूढ़ा है, क्योंकि जवान आदमी के अकल में तो ये बात आएगी ही नहीं, वो तो कह देते नहीं तो नहीं चले हम। तो बूढ़ा आदमी काम में भी आता है, मगर उसका अनुभव का लाभ कोई लेना नहीं चाहता, उसको टाल दिया जाता है, और वो अपने आप को उस समय में बहुत दुखी महसूस करता है। ध्यान रखना, अगर कहीं घर में भी बूढ़े हैं, कुछ भी न हो, कम से कम उसको पूछते जाना, बहुत अच्छा लगता है। साठा नाठा डाल दिया जाता है बार बार, गचप्र कोई आके बोलते ना गचप्र, अब वो गचप्र गचप्र सुनते सुनते वो तंग आ जाता है। फिर आया 70 की हालत तो बहुत खराब है, नहीं कोई उसका मित्र, कोई उसके पास जाता नहीं, कोई बैठता नहीं, बैठे तो सुनाई नहीं देता, वो चाहता है कि मेरे से बात करे। हमारे गांव में एक रामसनी बूढ़ा है वो क्या करता है, जहाँ 2-3 बैठे हैं वहां जाके बैठ ऐसा करता है। अब वो कहते कि तुमको सुनाई नहीं देता, नहीं 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 नहीं, तुम क्या कह रहे हो, मुझे सुनना है, मुझे बताते जाओ। अरे भाई तुम्हारे काम के नहीं है कोई, कुछ भी रहो न हो, हमने कई बार देख लिया उसको, छाव में उसकी खटिया डाल दी, फिर भी वहाँ से उठ के आएगा वहीं जहाँ 2-3 लोग बैठे हैं। कहने का मतलब ऐसी स्थिति असहाय हो जाती है। फिर आया 70, नहीं कोई उसका मित्र, कोई मित्र नहीं। अब उसमें भी क्या है, पति पत्नी का जोड़ रहा तो वो भी समय और ठीक है, अगर घरवाली चली गई बहुत बुरा हाल होता है। अंदर का दुख किसको कहे, क्या होना क्या चाहिए, न बहू को कह सकते हैं, न कोई उसके पास आता है, समय पर भोजन देके चले जाते। कोई कोई बिरले ऐसे भाग्यवान जरूर है कि जिनकी अच्छी खातिरदारी होती है, बहुत बढ़िया सेवा भी होती है, मगर ऐसे बिरले हैं। फिर आया 70, फिर आई 80 में गाड़ी फंसी। कौन सी गाड़ी फंसी? ये हमारी गाड़ी। 80 साल आते आते बस अब न कान से सुनाई देगा, न आँख से दिखाई देता, और
न तो कोई उसको फटकने नहीं देता, बिना लाठी से चल नहीं सकता, और वो एक जगह बैठ नहीं सकता, उसको मजबूरन बैठना पड़ता है। ये है जीवन, और इसके लिए हम रात दिन काम 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 काम। किसके लिए? सुख मिलेगा। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है, तुमको काय का सुख मिलेगा? क्योंकि हम पिछले कर्म के आधार से ये प्रारब्ध लेके आए हैं। कर्म जानते हो ना? राम राम। कर्म है 3 प्रकार के। अरे बाप रे। कर्म है 3 प्रकार के, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। ये जगत में, ये संसार में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, दुख किसी को नहीं होना, मगर सुख मिलता नहीं है। धनवान बन सकते हैं, मकान बन सकता है, जायदाद पैसा टक्का तुम्हारे पास कमा सकते हो, फिर भी ये गारंटी नहीं तुम सुखी हो जाओगे। सुख का मतलब कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से जिंदगी कट रही है, कोई अधिक की आव नहीं, हमेशा संतोष है, और परमात्मा का नामस्मरण होता है, सत्संग मिलती है, अच्छे लोगों की संगत होती है। ऐसा अगर जीवन है तो वो बहुत बढ़िया है, मगर इसके लिए भी पहले कुछ कमाना पड़ता है। अगर पहले कुछ खाली है तो अभी हम कितना भी कुछ करेंगे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा हिसाब किताब कर्म का है। कर्म के कारण हमारा जीवन सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा उस पर निर्भर है। तो अभी प्रारब्ध हम भुगत रहे हैं, जो हमारे भाग्य में होगा, जैसा होगा वो जब होना है तब होकर रहेगा। राई के इतना, तिल के इतना भी न बढ़ेगा न घटेगा। होने की बात कहे सुखदेव जी, अहो निन होगी। जो होना है हमारे भाग्य में, जो होनहार है वो होकर रहता है। ये होनहार को, होने वाली घटना को या काल को टाल सकने का सामर्थ्य एक सद्गुरु में है। सद्गुरु कर सकते हैं, सद्गुरु तुम्हारा भाग्य बदला सकते हैं, सद्गुरु तुम्हारे प्रारब्ध में न भी होते हुए सुख ला सकते हैं। एक सेठ जी थे काशी के, बहुत धनवान, पैसे की कोई कमी नहीं, सारी सुख सुविधा थी, दुख था एक बात का, संतान नहीं थी। इतना सब कुछ होने पर अगर बच्चे नहीं रहते तो वो कितना दुखी रहता है। किसी ने उसको कहा कि तुम तुलसीदास महाराज के पास क्यों नहीं जाते हो? तो क्यों मुझे तुलसीदास महाराज के पास जाना चाहिए? अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, स्वयं भगवान राम तुलसीदास महाराज की सत्संग के लिए आके बैठते हैं। स्वयं हनुमान जी रोज तुलसीदास महाराज की सत्संग सुनते हैं। ये तुम्हें पता नहीं? नहीं भाई मुझे तो पता नहीं। जाओ, देर मत करो, तुलसीदास महाराज को पूछो कि स्वयं भगवान तुम्हारी सत्संग में आके बैठते हैं, और भगवान को तो हमारे भाग्य के बारे में सब पता रहता ही है। तो भगवान राम को तुलसीदास महाराज जिससे पूछने को लगाओ कि मेरे भाग्य में लड़के का सुख है कि नहीं है। सेठ जी गए सत्संग में, सत्संग समाप्त हुई,
समाप्त होने के बाद बैठे रहे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कहो सेठ जी, कोई काम, कोई प्रश्न पूछना है, कोई ज्ञान की बातें पूछनी है? नहीं। फिर कैसे तुम आए सत्संग में? कभी तो दिखे नहीं, और आए तो आए, अब भी सारे लोग चले गए, तुम बैठे हो। सेठ जी हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहने लगे कि मैंने सुना है कि आपकी सत्संग में स्वयं भगवान हाजिरी देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, आपने ठीक सुना है। अभी अभी तो गए, सबसे पहले आ जाते हैं भगवान स्वयं। भगवान राम आते हैं, हनुमान जी आते हैं, बैठते हैं, सारी सत्संग सुनते हैं और सबके जाने के बाद चले जाते हैं। अभी अभी तो गए। तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। तो कहने लगे कि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। आप मेरे बारे में भगवान से पूछ लो और पूछकर बताओ कि लड़का मेरे भाग्य में है कि नहीं है भी तो कब होगा। ठीक है करके सेठ जी चले गए। अब सेठ जी रोज सत्संग को आने लगे सुनने के लिए। अब एक दिन समय देखकर सचमुच तुलसीदास जी ने भगवान राम को पूछ ही लिया, भगवान, एक सेठ है, बेचारा दुखी है, और आपको तो सारे के भाग्य में क्या लिखा है सब पता है। भगवान राम ने कहा, हाँ पता तो है। तो वो पूछ रहा था कि उसके भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं है। भगवान राम ने कहा, उसने पिछले जन्म में अपने बच्चे को बहुत तकलीफ दी, बहुत मारा, बहुत क्रूरता के साथ उसके साथ व्यवहार किया। अब उसके भाग्य में बेटा नहीं है। ध्यान रखो, संतान हमारी सबकी है। कोई गलती कर ले तो उसको सही जगह लाने की कोशिश करो, क्रूरता मत करो। अगर करोगे तो दूसरा जन्म बिना बेटे का मिलेगा, क्योंकि ये लिखा है हमारे महाराज की वाणी में, कौन से कर्म से कौन सा फल मिलता, क्या फल मिलता है, सारे गर्भ चेतावनी में लिखा है महाराज ने, सब लिखा है। आदमी अंधा क्यों होता है, एक आंख वाला क्यों होता है, बहरा क्यों होता है, बिना मुका वो क्यों होता है, छोटा क्यों होता है, कौन कौन से कर्म से, और संतान क्यों नहीं होती है, होती तो अच्छे क्यों नहीं होती है। ये सारी बातें गुरु महाराज की वाणी में लिखा है। और वो इसलिए लिखा है कि हमको ये सारे कर्म अब टालना है। केवल राम राम भजन करने से सब कुछ होगा ये बात नहीं है। उसके साथ आपको ज्ञान सुनना भी पड़ेगा, कुछ बातें धारण करनी पड़ेगी, कुछ बातें छोड़नी पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा है, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। उबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर। राम कथे वो मथे रे, जब पावे निज भेद। एक तरफ तो राम राम आपको करना ही है, राम राम करते करते आपको मन को मारना है। अब मन को कैसे मारोगे, मन दिखता है क्या, दिखेगा तो मारोगे ना। मन को मारने का मतलब पहले मन जीवित कैसे रहता है ये विचार करो। इसका मन जड़ है, जड़ समझते हो, पत्थर जैसा, ये है जड़। जड़ वस्तु, ये यहाँ से वहाँ तक नहीं जाएगा, हिलता नहीं। जो ऐसे मन भी जड़ है।
मगर हम देखते हैं कि पलक में मन कहीं के कहीं चला जाता है। वो कैसे जाता है? अगर वो जड़ है तो हमारे कारण, हमारी सुरती, हमारी चेतना मन के साथ रहती है, ऐसी जुड़ी हुई है कि हम मन ही है ऐसा लगता है। जैसा हमारा मन कहता है वैसा मानते हैं। सुरती की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। ये तो अच्छा हुआ इस संप्रदाय में आए, ध्यान हमको सिखाया गया। सुरती क्या है, शब्द क्या है, मन क्या है, पवन क्या है, श्वास क्या है, उश्वास क्या है, ये इसमें आए तभी तो पता चला। अब हमें पता चल रहा है कि मन कोई अलग है और हम कोई अलग है, और मन से अलग होना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। मन कभी एक जगह ठहरता नहीं है। मन कभी आपके कार्य से सुखी नहीं हुआ, चाहे आप उसकी कितनी भी इच्छा पूरी कर दो। मन ने कभी नहीं कहा कि मैं खुश हो गया हूँ, अब मैं तृप्त हुआ हूँ। मन का मतलब क्या? और लालच। एक राजा के पास आया एक साधु, और उसके पास था एक भिक्षा पात्र, खप्पर कहते उसको। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और कहा कि भाई कैसे आना हुआ? साधु ने कहा, महाराज ये मेरा भिक्षा पात्र है, ये भिक्षा पात्र में बैठे इतना दान मुझे आपसे चाहिए। इतना छोटा भिक्षा पात्र, अच्छा क्या चाहिए? हीरे दो, मोती दो, सोना, जो चाहे वो बोलो, इतना पात्र भरने में क्या है, दे दूंगा। साधु ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन किसी से भी भर दो, मेरी कोई चाह नहीं है, जो आपकी इच्छा हो वो दो। गेहूँ दो, दाल दो, चावल दो, आटा दो, मेरी कोई मांग नहीं है, केवल इसको भर देना है। राजा ने कहा, उतना ही है तो हम सोने से, सुवर्ण मुद्रा से भर देते हैं, आपकी मर्जी। मैं तो ये चाहता हूं कि ये भर जाए। अब कह दिया एक सेवक को, इसका भिक्षा पात्र सोने की मुद्रा से भर दो। अब सोने की मुद्रा वो डालता गया और वो पात्र भरे ही नहीं, सारा खजीना खत्म हो गया। डरते डरते आया सेवक राजा के पास, महाराज सारा खजीना उस पात्र में डाल दिया, वो भर ही नहीं रहा है। अरे भरना तो पड़ेगा, नहीं तो मेरा अपमान होगा। जाओ नगर में सारे लोगों के जितना सोना है सबको ले लो। सारे नगर वाले के पास घर घर जाके जितना सोना है सब कुछ लाया और उसमें डाला, वो भरे ही नहीं। अब सारा गांव देखने के लिए आ गया। फिर राजा कहने लगे, जो भी हमारे पास है वो डालते जाओ, इसका पात्र भरना चाहिए, नहीं तो मेरा नाम जो है वो चला जाएगा। अब वो साधु मुस्कुरा रहा था, राजा परेशान, लोग परेशान, सब देख रहे। ऐसी कोई चीज नहीं रही कि जो उसके भिक्षा पात्र में डाला नहीं, फिर भी वो भरा ही नहीं। थक हार के राजा साधु के पैर में गिर पड़े, क्षमा चाहते, ये है क्या, ये भर क्यों नहीं रहा है? साधु ने कहा, ये तुम्हारी नगरी की क्या, ये सृष्टि में, ये संसार में जितना भी धन है ये भी डाल दोगी तो भी नहीं भरेगा। 3 लोक में जो भी धन संपदा है वो भी डाल दोगे तो भी नहीं भरेगा। तो क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि ये मनुष्य की खोपड़ी का पात्र है। क्या है वो? ये इतनी है, ये भरती नहीं है, इसको संतोष नहीं है, कभी नहीं है। नहीं तो पूछो अपने आप को, ये इतनी छोटी सी
खोपड़ी कुछ नहीं था तो आना दो आना पैसा की आशा करते थे। आना दो आना पैसा आने लगा तो फिर